ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। ये दोनों के पीछे का आपको लॉजिक बताऊंगा। जब ये लॉजिक आप सीख जाओगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेड किया था ऑप्शन में, जहाँ पे हमें बहुत बढ़िया 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया था और एग्जैक्टली हम लोगों ने टॉप के ऊपर कैसा प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से मार्केट क्यों नीचे आया, ये धीरे धीरे आपको सभी पॉइंट समझ में आने चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन का एनालिसिस बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, मैंने आपको कल ही के दिन बता दिया था कि ये जो पॉइंट है यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। तो ये जो लेवल यहाँ पे बन रहा है ये 36,500 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए, रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए बन चुका है। अभी कल के दिन आपको क्या करना पड़ेगा, ये 36,560 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट नीचे फ्लैट ओपन होके जाता है तो हम लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। उस केस में हम लोग 36,500 का जो पुट है वो 500 के पुट को हम लोग बाय कर सकते हैं। इसका कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होके फिर उस लेवल को ये ब्रेक करना चाहिए और फिर 36,508 के ऊपर, 560 के ऊपर आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाई देगा। उस केस में आपको 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत हो गया। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हो। अभी ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके पहले इसी स्विंग से मार्केट नीचे आया था तो 2 बार यहाँ पे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ले लिया, इसकी वजह से प्राइस एक्शन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप उसको भी समझ जाओगे तो आसानी से आप खुद एनालिसिस कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे कॉल की साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट की साइड में हम लोग सपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 36,500 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड में, जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। सेम अगर आप देखोगे तो 37,000 के लेवल के ऊपर भी 19 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होता है। एक पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए, जब 2 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो मार्केट में राइटर्स में कन्विक्शन की कमी रहती है। ये जो है ये पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़े से साइकोलॉजिकल पॉइंट समझने पड़ेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ऑप्शन चेन में ये जो आपको डेटा दिखता है ये एक्चुअली क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये ऑप्शन चेन का डेटा एक्चुअली मार्केट का साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें समझ में आ गया कि ये लेवल ब्रेकआउट करने पर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर कितना जाएगा, कौन से लेवल पर रुकेगा, कौन से लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये हमें कहाँ से पता चल सकता है, ये हमें ऑप्शन चेन के ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता चल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ये पॉइंट के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर लो और यहाँ से ही मार्केट में तेज गिरावट नीचे आना चालू हो गया। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करोगे तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। जब तक आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आते तब तक आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एग्जिट के बारे में नहीं पता चलेगा। जो लोगों को ऑप्शन चेन का फ्री कोर्स करना है उसके सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी मैं आपको इन डिटेल निफ्टी के ऑप्शन चेन में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी निफ्टी के प्राइस एक्शन के एनालिसिस में दिक्कतें क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यही दिक्कत यह है कि मार्केट हिस्टोरिक हाई के ऊपर चल रहा है। तो दूसरी बात जाहिर सी ये बात है कि हमें ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के लेवल नहीं मिलने वाले। तीसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड लाइन सबसे बढ़िया काम तभी करता है जब वो 45 डिग्री के एंगल में हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एकदम स्टीप अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से भी काम नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें कुछ चार्ट पैटर्न नहीं मिल रहा है। चार्ट पैटर्न में 2 टाइप के पैटर्न रहते हैं, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक रिवर्सल पैटर्न। तो ऐसा कुछ भी पैटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग
निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमें प्योरली डिपेंड रहना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर। ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए कि कब आप प्राइस एक्शन के थ्रू एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट टाइम जब इस तरीके का सिनेरियो आएगा, आपको सिंपली क्या करना रहेगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है निफ्टी का। ये ऑप्शन चेन का एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बिग प्लेयर कहाँ पे इंटर हो रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। मार्केट में दो टाइप के प्लेयर रहते हैं। पहला जो रहता है वो ऑलरेडी नेचुरली लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं, वो हेजिंग का काम करते हैं। और दूसरे जो रहते हैं वो सिंपली स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब वो नेचुरली लॉन्ग और शॉर्ट नहीं रहते, उनको सिर्फ प्राइस मोमेंटम का बेनिफिट लेना रहता है। तो ये लोग कहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा, कहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे सिंपल ट्रिक मेरे पुराने वाले एजुकेशनल वीडियो सीरीज में भी आपको बताए हुए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ये ट्रिक को आपको समझने के बाद इसको आपको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। अभी स्टेप नंबर 1 में समझ लीजिए कि आप एकदम फ्रेश हो, आपको कुछ भी नहीं पता ऑप्शन चेन के बारे में। तो सिंपली क्या कीजिए, कॉल की साइड पे रेजिस्टेंस देखते, पुट की साइड पे सपोर्ट देखते, इतना समझ लीजिए। ये समझने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ना, ये कॉलम को देखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी बना हुआ है या यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी बना हुआ है। तो पुट की साइड के ऊपर अगर ज़्यादा क्वांटिटी बना हुआ है तो इसका मतलब मार्केट में बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर ये साइड में ज़्यादा क्वांटिटी बना रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है कि सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मार्केट नीचे आने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है थोड़ा सा, एक आप मिड लेवल के एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए तो वो स्टेज में आपको क्या करना है, ये जो टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखते हो उसके साथ साथ ये इंट्राडे का ओपन इंटरेस्ट देखना चालू करो। इंट्राडे के ओपन इंटरेस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे ऐड हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं। अगर लोग ऐड हो रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एग्जिट हो रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर तीसरा स्टेज आता है एकदम एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में आपको क्या करना पड़ता है, पीसीआर के वैल्यू को देखना पड़ता है और पीसीआर के वैल्यू के थ्रू आपको रिवर्सल पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो यहाँ से रिवर्स कैसे हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये पॉइंट का ग्लिम्स बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ से देखोगे एक तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है। अभी मैंने जो 3 बजे के दौरान पीसीआर कैलकुलेट किया था, पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो, तो पीसीआर का जो वैल्यू आ रहा था वो 1.62 के करीब आ रहा था। 1.70 के ऊपर मार्केट जाता है तो बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा और 1.75 के बाद हम लोगों को कभी भी रिवर्सल का सिग्नल आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश मैंने आपको बताया था, फ्रेश लेवल अगर आप देखते हो तो फ्रेश लेवल में आपको क्या देखना है कि ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना है। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि नीचे वाले साइड में पुट राइटर जो है वो स्ट्रांग है, मतलब यहाँ पे अभी मार्केट इंडिकेट कर रहा था बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सेकंड एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनको क्या देखना है कि यहाँ पे लोग एग्जिट हो रहे हैं क्या, एग्जिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की साइड में वीक हो रहा है। अभी तीसरा जो एडवांस लेवल आता है, एडवांस लेवल में हम लोगों को क्या करना है, ये पुट कॉल रेशो के ऊपर फोकस करना है। अभी कब तक मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, जब तक ये पुट कॉल रेशो 1.70 के करीब नहीं जाता तब तक। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता जाएगा और यहाँ पे 1.70 के या 75 के करीब मार्केट आ जाएगा पुट कॉल रेशो, तो यहाँ से हम लोगों को रिवर्सल के सिग्नल ढूंढने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी कल के लिए निफ्टी में क्या करना रहेगा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा मुझे लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा मुझे नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो अपना यूट्यूब का एजुकेशनल चैनल है, इस एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं नया वीडियो लगाऊंगा आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी कल के दिन निफ्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, कल सुबह आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट बहुत गैप अप हो जाता है तो इमीडिएटली पीसीआर में बहुत आपको चेंज दिखाई देगा। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इंट्राडे के फ्री के सिग्नल देता हूँ,
जैसे मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी के ऑप्शन का सिग्नल दिया था, यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1,20,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोगों को दिखाई देता है कि बीच में मार्केट में एक करेक्शन आता है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता, बीच में मार्केट में अगर एक करेक्शन आता है, तो ये करेक्शन में मार्केट अगर हम लोगों को 17,000 के करीब मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, तो ये लेवल के ऊपर मार्केट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ले सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 17,000 का जो कॉल है, ये 17,000 के कॉल को हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कल डिपेंड रहेगा कि मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है और किस तरीके का चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनता है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है। पहला बात यह है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का रैली के लिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैप होने चाहिए, और दूसरी बात यह कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होने चाहिए। तो अभी पिछले 3 दिनों से क्या हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुआ है, रिटेल ट्रेडर की तरफ से भी और एफआईआई की ट्रेडर की तरफ से भी। अभी ये कैसे करना, ये बहुत ही एडवांस लेवल का कैलकुलेशन है दोस्तों। ये आपको समझने के लिए एक्सपीरियंस आना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि एफआईआई की पोजीशन किस तरीके से आपको एक क्लू दे सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का जो है वो शॉर्ट कवरिंग की अभी उम्मीद भी मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं और वो एग्जिट हो चुके हैं। फ्रेश लॉन्ग जो है वो फ्रेश लॉन्ग भी हेवी क्वांटिटी में बन चुके हैं। तो कल के दिन मार्केट में मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कल आज के दिन यूएस मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होता है इसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। और फिर कल के दिन मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ कितना ओपन होता है और किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे बनता है, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पे अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।